हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक बार पुनः हम लोग जो क्लास 10th का रसायन विज्ञान का जो पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक, इस चैप्टर का अगला पार्ट्स हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक, इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो कमेंट भी निश्चित है कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, हम उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग सीधे अपने आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या कह रहा है? समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। देखिए, चक्री का मतलब ये हो जाएगा एक साइकिल का बनना। ठीक है, एक साइकिल का बनना। साइकिल का मतलब होता है, जैसे आप सपोज कीजिए ये साइकिल है, ठीक है, ऐसे चल रही है। क्या है? ऐसे चल रही है। अब हम रुके जरूर कई जगह। अब सपोज कीजिए कि एक ए लड़का है, यहां पर है, ये यहां से आया बी तक आया, बी से फिर सी तक आया, फिर सी से डी तक आया, डी से ई तक गया और फिर ई से ए पॉइंट पे। तो एक साइकिल बना, और वो भी किस प्रकार का? बंद साइकिल बना, यानी कि क्लोज चेन बना। ठीक है, अब चलिए पहले एक बार हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जब एरोमेटिक, अब देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक। और दूसरा होता है एक एरोमेटिक। आप समझ लीजिए कि एलिफैटिक, एलिफैटिक यानी कि सिंपल सी बात, ये ओपन चेन बनाता है। क्या करता है? ओपन चेन बनाता है। और एरोमेटिक का मतलब होता है कि ये क्लोज चेन बनाता है। क्या करता है? ये क्लोज चेन बनाता है। और एलिफैटिक ओपन चेन बनाता है। यानी कि ये अगर और भाषा में सीखा जाए तो ये खुली श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? ये खुली श्रृंखला है। और ये कैसी श्रृंखला है? तो बंद श्रृंखला है। ठीक है, बंद श्रृंखला है। खुली श्रृंखला का मतलब यह हुआ कि इससे जो भी चैन बनेगा एक लंबी श्रृंखला बनती जाएगी, लेकिन उन श्रृंखलाओं में कोई बंद आकृति का निर्माण नहीं होगा। इसमें क्या होगा? श्रृंखला छोटी हो या बड़ी हो, एक एक आकृति ऐसी बनेगी जिसमें बंद आकृति का निर्माण होता हो। जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और क्या नाम है, बेंजीन का हो गया, हेक्सेन हो गया, तो हेक्सागोन हो गया। इसमें जितने भी आते हैं सब बंद आकृति का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी हमसे वही बोला है। ठीक है, यानी कि जो हम अभी तक हम लोगों ने देखा है, इसी चीज को इसने भी बोला है। तो और आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि जब एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब कि जो बंद आकृति का निर्माण करता हो, ठीक है, यौगिक में समृद्ध श्रृंखला हो। कैसी हो? समृद्ध श्रृंखला। केवल कार्बन परमाणु बनाता हो, ये ध्यान में रखना है। केवल कौन बनाएगा? कार्बन परमाणु, इसके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं बनाना है, बनाते हैं। अर्थात इन यौगिकों में बंद श्रृंखला की अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भाग न लेता हो। यानी कि जो बंद आकृति का निर्माण होगा उसमें कोई दूसरा तत्व भाग न लेता हो कार्बन के अतिरिक्त। बंद श्रृंखला बनेगा लेकिन वह केवल कार्बन से बनेगा, बाकी कोई दूसरा नहीं। तो इन्हें हम लोग असंतृप्त चक्री भी बोलते हैं। लो, एक और पॉइंट हमको नोट करने के लिए आ गया कि इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। जैसे जिसमें एक हम लोग बंधाकृति का निर्माण करें, जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, जिससे एल्कीन का भी निर्माण हो जाता है, क्या नाम है, एल्काइन का भी हो जाता है। ऐसे कर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए, जैसे बेंजीन, आप देखिए एक बेंजीन शब्द आया है। दूसरी चीज, मैं तीन आकृति में खींच रहा हूं। पहली आकृति ऐसे, चलिए ये, इसको कार्बन के साथ खींचा जाए तो और बेहतरीन होगा। ये रहा और ये रहा। ठीक है, या
ये रहा, या एक और मैं खींच रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूं और इसको ऐसे मैं छोड़ दे रहा हूं। अब यहां पर भी H है, यहां पर H है, यहां पर H है, यानी कि प्रत्येक कार्बन एक एक H के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पे जो H है वह डबल H के साथ, यानी कि कार्बन जो है डबल H के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तीन आकृति है। इसने बोला है बेंजीन। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें कौन कौन बेंजीन है, ध्यान से सुनना। हमें कुछ सिखाना नहीं है क्योंकि ये हमारे चैप्टर में उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक चीज मैं बताना चाहता हूं। इस बेंजीन में कुछ ऐसी पॉइंट है जो इस डबल बॉन्ड को शो कर रही है। इस बेंजीन में एक ऐसी पॉइंट है जो डबल बॉन्ड को शो कर रही है। मैं बताता हूं। जब हमने बोला था एन आएगा तो केवल एक अलबंद आएगा, जब इन आएगा तब समझना कि डबल बॉन्ड आ रहा है, जब आइन आएगा तब समझना कि ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। तो इसमें तो डबल बॉन्ड है इसलिए इन है, ठीक। ये भी यही शो कर रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट वाली चीजें हैं ये बेंजीन है, और बेंजीन का सूत्र होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। जो बेंजीन का सूत्र होता है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। एक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। आते हैं इसको, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। क्या मिल रहा है? तो इसमें हमें जो मिल रहा है देखने को, ये बेंजीन में दोनों बेंजीन है। इसका नाम, इसका है साइक्लो हेक्सेन। क्या है? साइक्लो हेक्सेन, याद रखना है। इसका नाम क्या है? साइक्लो हेक्सेन। अब तो दोनों में फर्क है ना, प्रत्येक जगह कार्बन बंद आकृति का निर्माण किया है और इसमें कार्बन के अतिरिक्त तो कोई अन्य नहीं आया। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक है। क्या इसमें कहीं ऐसी आकृति आई जिसमें बंद आकृति का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व किया हो? नहीं। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ये आकृति हमारी शो कर रही है, ठीक है। अब इसमें इसको मैं हटाता हूं और मैं दूसरा फिगर बनाता हूं छोटा सा, और मैं सिखाने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये रहा कार्बन, ठीक है। ये रहा, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर H है, ये H, ये H और ये H, ठीक है। एक छोटा सा आकृति में यहां पे और खींच रहा हूं, ठीक है। और एक आकृति में और खींच रहा हूं।
और एक आकृति और। ठीक है, ऐसा। अब इसमें सबको पता है ये जितने भी हाइड्रोजन हैं प्रत्येक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां भी H 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 है और यहां भी H है। यानी कि प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि इससे हम लोग बेंजीन बोले हैं। अभी क्या बोले हैं? बेंजीन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। एक काम और करते हैं, इस H को हम हटाते हैं और यहाँ पे OH को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ रहा हूं? OH को। OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी आयन है, तो इसे बोला जाएगा, ये सीधी सी बात हो गई कि ये फिनॉल है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आते हैं, फिर इस H को हटाओ और यहाँ पे NH2 को जोड़ दो। NH2 का मतलब होता है एमाइड, और लेकिन इसका नाम क्या होगा? एनिलीन होगा, एनिलीन होगा। ठीक है, इसमें H को हटा दो और CH3 को जोड़ दो। CH3 हमारा क्या है? तो एल्किल है, और एल्किल में क्या है? तो मेथिल है, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे? टॉलुइन है। और मेथिल बेंजीन भी होता है। इसे एमीन भी, एमीन का भी एक पार्ट्स है, ये एल्कोहल का एक पार्ट्स है माना जाता है, लेकिन फिनॉल बोला जाता है, और ये बेंजीन है। ठीक है, तो ये जितनी भी आकृतियां बनी है सब हमारी कैसी बनी है? बंद आकृति का निर्माण बनी है। ठीक है, कैसी बनी है? बंद आकृति। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समचक्रीय बोलेंगे। ठीक, इसे नोट करो, तब हम और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक आध फिगर और देख लिया जाए। ठीक है, एक आध फिगर और देख लिया जाए। जैसे अगर ऐसी आकृति मिले हमें, ऐसा मिल गया हो, ऐसा मिल गया हो, और ऐसा मिल गया हो। ठीक है, इस तरीके का, या एक आकृति और ऐसा, तो इनका नाम क्या होगा? सीधी सी बात, ये क्या है? बंद आकृति, डबल बॉन्ड है कहीं एक जगह है, इसका नाम पहले लिख दो साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि एक साइकिल बनेगा, वो भी बंद बनेगा। ठीक, साइक्लो बन गया। दूसरी चीज, इसमें कहीं डबल बॉन्ड है भाई, एक जगह डबल बॉन्ड है, तो ये है क्या? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार वाले कार्बन को हम लोग बोलते क्या है? तो ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है ब्यूट बोलते हैं। डबल बॉन्ड आने का मतलब ये एल्कीन है। चलो भाई ठीक है, एल्कीन है। जब ये एल्कीन है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? तो मूल शब्द बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? तो मूल शब्द बोला जाता है। और मूल शब्द में हमें क्या करना है? इस मूल शब्द में इन जोड़ना है, और जब ही इन जोड़ा जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या होगा? ब्यूटीन। तो हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और ये क्या नाम जोड़ेंगे? साइक्लो। साइक्लो के बाद हम क्या लिख देंगे? ब्यूटीन। ठीक है, आता है भी इसको। फिर यहां भी हम साइक्लो लिखेंगे, और क्या जोड़ेंगे? तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा? प्रोप। इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन। अब आ जाओ, पहले साइक्लो, कई कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पेंट।
तो फिर आगे देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक में हम लोग यह देखेंगे, पॉइंट वाली चीजों को पहले हमको याद करना है कि जब चक्रीय यौगिक, यौगिक तो चक्रीय होना चाहिए, लेकिन इस चक्र में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त, यानी कि कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी, ये ध्यान देने वाली चीज है, कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी आएगा तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय। समचक्री में हम लोगों ने देखा था कि केवल कार्बन परमाणु ही आ रहा है, लेकिन विषम चक्री में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, इतना तो ठीक है। जैसे पीरिडीन, पीरिडीन का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोगों ने अभी एक पहला स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें बेंजीन, जिसमें जो बंद आकृति बना था केवल कार्बन परमाणु ने बनाया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर उस आकृति को अगर हम लोग ऐसे खींचें तो हमने ऐसे आकृति को खींचा था, ठीक है, और यहां भी H था, यहां भी H था, यहां भी H था, यानी कि प्रत्येक कार्बन पे एक एक H था। लेकिन जब पीरिडीन का निर्माण करेंगे तो बंद आकृति प्रत्येक जगह तो हमने कार्बन को रखा, इसको हम हटाएंगे और इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन रख देंगे। तो इसी को बोला जाएगा कि ये क्या है, ये पीरिडीन है, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों ने एक फ्यूरॉन लिया है। तो फ्यूरान का मतलब कि ऐसे जब अगर हम कार्बन को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, और यहां पर ओ रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, ओ रहेगा। और अभी कार्बन की वैलेंसियां शेष हैं, तो यहां भी H, यहां भी H, और प्रत्येक हम कार्बन को H से क्या कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये फ्यूरान है। क्लियर, क्या है, फ्यूरान है। एक और हम लोगों ने पाइरोल रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर इसी के जैसा बनता है, थोड़ी सी बस परिवर्तन हो जाती है। यहां पे जो हम लोगों ने O रखा हुआ है, यहां पर हम क्या कर देते हैं, N, एक H और दे देते हैं, और ये क्या है, पाइरोल है, ठीक है, क्या है, पाइरोल है। तो इन सब चीजों को हम देख रहे हैं कि विषम चक्रीय यौगिक में हमारा क्या चाहिए, चक्रीय ही चाहिए, लेकिन कार्बन परमाणु होना चाहिए और उसके अतिरिक्त एक कोई अन्य परमाणु। तो देखो प्रत्येक में हम लोगों ने एक N लिया है, एक ऑक्सीजन लिया है, फिर हम लोगों ने N लिया है, तो जिससे हम लोग N, बेंजीन में N जोड़ दिए तो पीरिडीन हो गया। ये हमारा एक बोला जा सकता है कि साइक्लो ही है, लेकिन ये ब्यूटीन में का है, तो देखो इसमें भी हम लोग को क्या जोड़े हैं, ओ जोड़े हैं, तो फ्यूरान हो गया है। ये भी इसी का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके जगह पे N कर दिए हैं तो क्या बन गया, पाइरोल बन गया है। तो ये हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और एलिसाइक्लिक यौगिक को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एलिसाइक्लिक, ये तो एरोमेटिक था ना, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसमें का दूसरा क्या कर लेते हैं, एलिसाइक्लिक देख लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करो, उसके बाद से हम लोग एलिसाइक्लिक वाले में आ गए। तो अब हम लोग देखते हैं एलिसाइक्लिक, इनमें कुछ पॉइंट नोट करना है। एलिसाइक्लिक को हम लोग पहला चीज कई नामों से जानते हैं, ठीक है, एलिसाइक्लिक को हम लोग कई नामों से जानते हैं। क्या, तो पहला चीज, ये समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक भी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, तो समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो एलिसाइक्लिक यौगिक को समचक्रीय यौगिक यानी कि समचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे साइक्लोएल्केन भी कहा जाता है। लो, एक ही का कई नाम आ गया, इसे साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। पहला काम, यह समृद्ध श्रृंखला वाला यौगिक होगा,
समचक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा और साइक्लोएल्केन भी कहा जाता है। और दूसरी चीज, एक और पॉइंट इसमें नोट किया जाता है, बंद आकृति बनाते समय सभी कार्बन परमाणु केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान से पहले सुन लो। समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, साइक्लोएल्केन कहलाते हैं, और बंध आकृति बनाते समय सभी कार्बन परमाणु केवल एकल बंध द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पहला होता है समचक्रीय, ठीक है, और दूसरा होता है विषम चक्रीय। अब ये पॉइंट सोचने वाली बात है कि समचक्रीय कब होगा, विषम चक्रीय कब होगा। हम लोगों ने उसमें समचक्रीय में देखा था कि जो बंध आकृति बना था केवल कार्बन से बना था। विषम चक्रीय को हम लोगों ने देखा कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी आएगा। तो डिफिनीशन तो उसका सेम होगा, इसमें भी डिफिनीशन हमारा सेम आएगा। बस हम इसको आकृति के सहारे बस मैं समझा देता हूं ताकि कम समय में ही हम इसको भी हम लोग आसानी से क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि इसमें जो समृद्ध श्रृंखला बनेगा, यानी कि बंध आकृति जो समृद्ध श्रृंखला बनेगा वो कैसा बनेगा, केवल कार्बन परमाणु से। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज करो कि ये कार्बन है और यहां भी एक कार्बन है, फिर यहां भी एक कार्बन है, और ऐसे एक और आकृति बनाते हैं। ये रहा कार्बन, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ऐसे कर कर। अब जिसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे, और ऐसो का नाम लिखने से पहले साइक्लो जोड़ दिया जाता है, साइक्लोप्रोपेन होगा। क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, तो 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग साइक्लो को जोड़ेंगे क्योंकि एक साइकिल बना हुआ है। तो साइक्लो और ये होगा पेंटेन। ठीक है, क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। हाँ, चाहे तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक को 2-2 हाइड्रोजन इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बंध आकृति। हम चाहें तो इसमें और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब एक हम लोग फ्यूरान का निर्माण करते हैं, लेकिन टेट्राहाइड्रो। अब एक चीज विषम चक्री में ऐसे यहां पर हम कर देते हैं। ठीक है, विषम चक्री, ये रहा कार्बन, फिर यहां रहा कार्बन, ये रहा, ये रहा, और यहां पर हमने ऑक्सीजन जोड़ा। तो क्या हम प्रत्येक कार्बन को ऐसे 2-2 हाइड्रोजन दे सकते हैं? दे सकते हैं भाई। इसका नाम क्या रखेंगे, टेट्रा हाइड्रो। अभी लिख दे रहा हूं, इसको इरेज करना है, हाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक साइकिल को निर्माण किसने किया है, कार्बन ने किया है। इसमें उसके जगह पे एक कार्बन की जगह पर आ गया है। अब टेट्राहाइड्रोथायोफीन बनाओ, जैसे ऐसे, और यहां पर एस, तो इसे बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो थायोफीन है। ठीक है, इन आकृतियों को तुम आसानी से देखो, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बस यहीं पे रोक देते हैं, इस सेशन को यहीं पे रोका जाता है। और इसके बाद से अब हम लोगों ने चयन तो देख लिया, अब क्रियात्मक समूह के आधार पर भी हम लोग आगे
देखकर बढ़ेंगे, आसानी से सीखेंगे। वो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसको अंत तक आप लोग निश्चित से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।